हुई है तो हम बात तक बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं आपके लिए जो जमीन तैयार कर रहा हूँ, सत्संग देकर, सिमरन देकर, ध्यान देकर, भजन कर कराकर, तन मन धन की सेवा कराकर आपसे क्या करा रहे, आपकी जमीन तैयार कराए। जब आपकी जमीन तैयार हो जाएगी तो हम आपको 10 करोड़ लोगों में उसके गणित में आना है। गुरु महाराज ने तो 30-40 करोड़ लोगों को नाम का दान दिया, लेकिन ये क्यों वाणी बताई गुरु महाराज ने कि चौथा यज्ञ में वहां पर सिर्फ 10 करोड़ लोग आएंगे? ये क्यों कहा? 9 करोड़ क्यों नहीं कहा, या 12 करोड़ क्यों नहीं कहा? या ये भी कह सकते थे गुरु महाराज कि मैंने जिसको नाम का दान दिया मैं सबको वहां बुलाऊंगा? गुरु महाराज ने ये नहीं कहा, क्योंकि संत महात्मा धोखा का काम नहीं करते। फिर आगे हमको गुरु महाराज ने ये भी कह दिया कि मैं ऐसी लीला करूंगा जीवों की हित के लिए, ऐसी लीला इस धरती पर करूंगा, ऐसी जगह पर मैं चले जाऊंगा, आप मुझे ढूंढोगे लेकिन मैं आपको नहीं मिलूंगा। फिर आगे गुरु महाराज ने क्या कहा, मैं ऐसा गेट फंसाऊंगा, दुनिया का मैकेनिकल कारीगर वो गेट को नहीं निकालेगा, चाहे वो गेट टूट जाएगा लेकिन निकलेगा। आप देख लो सबके पास में गेट फंस चुका है, वो निकल नहीं रहा है, किसी का भी गेट नहीं निकल रहा है। इसके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको समझाने का तो प्रयास करता हूँ, लेकिन स्वयं मैं जब आपको कहता हूँ, बोलता हूँ, तो मैं स्वयं सीखता हूँ। मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं स्वयं सीख रहा हूँ। मालिक मुझे सिखा रहे कि आपको पहले क्या करना है, आप पहले अमल बजावनी करते हैं। जब तक आप स्वयं अमल बजावनी वचनों पे नहीं करोगे तब तक आपका शब्दों का प्रभाव नहीं होगा। जब हमको पहले हमारा अंदर में झांकना है, अगर मालूम है कि मैं अगर चाय पीता हूँ तो मेरा अधिकार नहीं आपको कि आप चाय मत पियो बोलने का। मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मुझे अधिकार नहीं आपको कि आप झूठ मत बोलो। अगर मैं कोई आदेश का पालन नहीं करता हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है खड़े रहकर कि कोई आदेश का पालन करे। इसीलिए संत महात्मा हम आपको पहले ही बताते हैं कि जब आप माइक पे बैठते हो, खड़े होते हो, तो उस समय पहले आपको ऐसी वाणी रखनी है, आपकी जवानी से ऐसी मिठास आनी चाहिए कि वो सीधा उनके अंदर में बेदन होनी चाहिए। जब बेदन हो जाएगी, जब प्रभाव आने लग जाएगा, तब आपका काम होगा। एक काम साधना से होता है, एक काम सिमरन ध्यान भजन से होता है, एक काम गुरु आदेश का पालन से होता है। आपकी रहनी, आपकी गहनी, आपके चलन, आपके विचार, आपके अंदर के शब्द, इस आपकी वाणी इसी तरह से होनी चाहिए जो गुरु ने बताई हुई है। तो हम आपको इस बात को सोचना है। गुरु महाराज ने संसार की बातें भी बताई, गुरु महाराज ने अध्यात्म की बातें भी बताई। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी माता बहनों एक बात कान पर सुन लो। पहले के जमाने में इतने दवाखाने हॉस्पिटल नहीं थे। आपकी हित की बात, मैं आपकी हित की बात बता रहा हूँ, बहनों को भाइयों को भी मैं बता रहा हूँ कि आपकी हित की बात आज आप गांठ मार दो। आप लोग सोचते होंगे कि आज तक इतनी बीमारी नहीं, हम तो अच्छे खाना खा रहे, अच्छे मकान में रहे, साफ सुथरे कपड़े रहे, सब कुछ अच्छे करते हुए भी इतने दवाखाने, इतने हॉस्पिटल क्यों हो गए? इसका क्या कारण है? इतनी बीमारी कहां से आई? तो बीमारी को हम स्वयं में पाल के रखे, बीमारी हम स्वयं तैयार करते। आप कहोगे कैसे? गुरु महाराज ने मन से आदेश दिया है माता बहनों को कि आपको 5 दिन महामारी के समय में अपने घर खाना नहीं बनाना है, न खाना बनाना है, न परोसना है। लेकिन हम बहने इतने चतुराई से काम करते हैं कि जो हमारे घर में सूखा अनाज होता है, गेहूं होता है, दाल होती है, उसको निवड़ने का काम करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि उसको भी हाथ नहीं लगाना है, लेकिन हम हमारी चालाकी करते हैं। सब्जी को क्या हम बाल खरीद रहे, हम तो इसको सिर्फ खड़े निकाल रहे, उसमें से खड़े निकालेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। उस समय में 5 दिन में आपको सिर्फ शांत बैठना, उस समय आपको क्या करना है? साधना करनी है। वहां पर गुरु महाराज ने कहा, यहाँ पर यहाँ के मानव लोग क्या कहते हैं कि जिस बेन को महामारी आती है, मतलब वो रजक सोला होगी, उसको पूजा करने का अधिकार नहीं है। और संत महात्मा क्या बताते हैं कि उस समय आप साधना कर सकती हो। साधना तो सभी पूजा से ऊंचा है, हर पूजा से ऊंचा कौन है? साधना है, कि साधना से आपकी आत्मा अपनी दे जाने वाली है। तो मैं आप माता बहनों को हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करती हूँ, उस समय रोटी सूखी खा लेना, आप किसी को पाँव चरण स्पर्श कर लेना, पड़ोस का उससे बना लेना, लेकिन आप रजक सभा के समय में खाना मत बनाना। जो बुजुर्ग माता बहन होगी उनको पूछो, वो आपको बताएगी
कि उस समय में आपने खाना नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आपने उस समय खाना बनाया तो क्या होगा, बीमारी आगे आ जाएगी, बीमारी ऐसी बीमारी आपके अंदर में आ जाएगी, कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा। इसके बारे में तो गुरु महाराज ने आपको बताया, लेकिन हम उस बात को अनसुना कर देते हैं। अरे जो चीज के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा खेत का काम है, इतना ये चल रहा है, इतना सीजन चल रहा है, ये इसको खाना नहीं, अरे ये तो आपकी परीक्षा है। संत महात्मा कहते हैं कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि ये सही में संत मत के अनुसार चलता है कि नहीं चलता है। तो ऐसे कई बहन होती है, तो उस समय एक दिन भूखा रह लेना। अरे आज लोग जो उपवास करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो तो कहने को नहीं कहा, एक समय भाई लोगों ने क्या करना, खिचड़ी बना लेना या कुछ बना लेना। मतलब जब हम आप लोग ये साधना उस समय साधना करना या आदेश का पालन करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए इतने दवाखाने, इतने अस्पताल हो गए। और ये कहाँ चलता है। दूसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि आपका पल्लू कभी भी नीचे उतरना नहीं चाहिए, सर ढका हुआ चाहिए। सर, जब तक आपका सर ढका हुआ नहीं है तब तक आपका तेज छुपा नहीं है। घूंघट में आपका तेज छुपा हुआ है। आपने वो जामा आपने सिर से खंधे पर वो ले लिया। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब आपका पल्लू नीचे उतर गया तो आपके अंदर में की जो तेज थी वो खत्म हो गई। तो गुरु महाराज को देखा है आपने, गुरु महाराज का सिर को आपने कभी देखा है आपने। गुरु महाराज हमेशा के लिए ऊपर में कपड़ा रखा था। गुरु महाराज ने कहा था कि जब आप दर्शन करोगे तो सिर पे कपड़ा रखना, साधन करोगे तो कपड़ा रखना, कहीं भी मंदिर में जाओगे तो कपड़ा रखना। क्यों? क्योंकि हमारी माता बहनें जानती है, जब छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा का यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि ब्रह्मरंध्र होता है, उसको हम टाऊ कहते हैं। जब वो जन्म में आता है तो वो ऐसा हिलता है, और वहां जब हिलता है तो माता बहन क्या करती है, एक आटे की छोटी सी पपड़ी बना के वहां पर रख देती है। क्यों रख देती है? क्योंकि छोटा बच्चे के अंदर में साधना बनी होती है, बनती है, चलती है, चलाता है, जिसको समझता नहीं फिर वो हंसता है, कभी रोता है, कभी उसका आवाज आ गई तो हंसने लग जाता है, कभी आवाज नहीं आई तो रोने लग जाता है। तो ये बात गुरु महाराज ने आपको सत्संग के द्वारा समझाई कि ये बात है तो माता बहनों ने कभी भी क्या करना है, सर को ढक के रखना है। दूसरी बात, आज कौन सा फैशन हो गया, आज जो ऊंची पढ़ी लिखी हुई जो लड़कियां हैं वो सुहागन होती है, फिर भी वो सुहागन की टिकली नहीं लगाई, बारीक से बारीक लगाना चाहती, मतलब किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अब इसको विचार करो कि जो तेरा पति है, पति ने तुझे क्या किया है कि तेरा और उसका कर्म बंधन था, तो आप पति पत्नी के रूप में आ गए, तो आपकी शादी हो गई, आप सुहागन हो गई, तो इसके बदले में उस परम पिता महात्मा ने क्या कहा कि इसके लिए प्रति आप क्या करती हो, एक बिंदिया लगाती हो। पहले तो कुंकू लगाया जाता था, देखा जाए तो असल में कुंकू ही लगाना चाहिए, लेकिन पता नहीं है फैशन के दौर में टिकली लगा दी। अब मुझे बताओ टिकली कहाँ लगा देती, सुबह में नहाने जाती तो पता नहीं कहाँ चिपका देती, पूरे घर पे चिपका देती। तो गुरु महाराज इस बात पर भी आपको सोच रहे, आपको थोड़ा सोचना है, आप कहाँ अपने पति को लगा रहे। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि आपकी आत्मा और महात्मा जो सच्चा गुरु आपने किया है, तो उनकी एक शादी हो गई, लगन हो गई है। तो आपको गुरु महाराज ने इसी बात का जिक्र कर दिया कि जब आप आपका पति का ध्यान करोगे, मतलब आत्मा को कह रहे हैं कि जो आपका पति है, जो आपका स्वामी है, उसका जब ध्यान करोगी तब आप अपने दे जाओगे। इसीलिए कहा है कि गुरु से बड़ा क्या होता है। आज अगर आपको किसी ने कहा कि गुरु से बड़ा कौन है, आप कहोगे तो गुरु से बड़ा तो कोई नहीं। हम तो गाते हैं कि लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कविता न कर सके गुरु करे सो होय। लेकिन गुरु से बड़ा है गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान कर पहले, बिना इसी के नहीं छूटना। गुरु के नाम के रंग में रंग जा, मिले कोई निज धाम अपना। और अपने धाम को अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, हो सकता है कहने में एक आध शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझ